1 अप्रैल 2026 से यूपीआई कार्ड वॉलेट से होने वाले सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA अनिवार्य होगा। यूजर्स को अब भुगतान वेरीफाई करने के लिए पिन के साथ साथ बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट्स या फिर फेस रिकॉग्निशन या फिर डायनेमिक OTP का उपयोग करना होगा। नियमों का पालन न होने पर होने वाले फ्रॉड के लिए अब बैंक या पेमेंट गेटवे सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। अब हर ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम 2 स्तर की सुरक्षा जांच होगी। इसमें से एक फैक्टर डायनेमिक होना जरूरी है, जैसे हर बार बदलने वाला OTP या बायोमेट्रिक डेटा, ताकि हैकर्स पुराना डेटा का इस्तेमाल ना कर सके। RBI अब लेन देन की प्रकृति के आधार पर सुरक्षा तय करेगा। छोटे पेमेंट्स, नियमित और छोटे भुगतानों के लिए प्रक्रिया को सरल रखा जा सकता है। वहीं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस यानी कि बड़े या संदिग्ध लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा लेयर जैसे फेस ID और पिन की जरूरत होगी। नए नियमों के तहत अगर कोई बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर इन ऑथेंटिकेशन मानकों का पालन नहीं करता है और यूजर के साथ फ्रॉड होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी वित्तीय संस्थान की होगी, ना कि किसी और की। माना जा रहा है कि इससे सिस्टम में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा। फिलहाल ये नियम भारत के लिए लागू हो रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि अक्टूबर 2026 तक यही कड़े सुरक्षा नियम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन पर भी लागू कर दिए जाएंगे, जिससे वैश्विक स्तर पर होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जा सकती है। अगर आप किसी भी साइबर अपराध का शिकार नहीं होना चाहते हैं, तो इन तरीकों को जरूर अपनाएं, जैसे कि पब्लिक वाईफाई से बचें, रेलवे स्टेशन या कैफे के मुफ्त वाईफाई पर कभी पेमेंट ना करें, URL चेक करें। हमेशा चेक करें कि वेबसाइट का एड्रेस HTTPS से शुरू हो रहा हो, क्योंकि स्कैम का सबसे बड़ा तरीका बन गया है। स्कैमर फर्जी वेबसाइट बनाकर संदिग्ध दस्तावेज मांगते हैं और यूजर्स के भरते ही खाता खाली हो जाता है। ऑनलाइन अपना पिन या OTP कभी किसी को ना बताएं, चाहे वो कोई बैंक अधिकारी ही क्यों ना, क्योंकि कोई भी अधिकारी फोन या SMS के जरिए OTP या बैंक डिटेल नहीं मांगता। ऑफिशियल ऐप्स यानी कि भरोसेमंद ऐप्स का उपयोग करें। थर्ड पार्टी ऐप्स जितना ज्यादा हो सके बचें। इस नए सिस्टम का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। इसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग जैसे मामलों पर काफी हद तक रोक लग सकेगी। अगर किसी तरह आपका पासवर्ड किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग भी जाए, तब भी वो बिना फिंगरप्रिंट या फिर हर बार आने वाले OTP के बिना पैसे नहीं निकाल पाएगा। इसके अलावा इस सुरक्षा व्यवस्था विदेशी ट्रांजैक्शन पर भी लागू होगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 अक्टूबर से लागू करने की योजना है, जिससे बाहर होने वाले पेमेंट भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। नए नियम के अनुसार अब UPI, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट से ट्रांजैक्शन करते समय केवल एक पिन या पासवर्ड काफी नहीं होगा। हर पेमेंट के लिए 2 चरणों में पहचान करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद ऑनलाइन लेन देन पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बन जाएगा। साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में भी लगाम लगाने में मदद मिल सकेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।